इंटरेस्ट क्या होती है ये आप सभी को पता है, बट क्या आप लोगों को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है? क्या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बेटर होती है? तो आइए देखते हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 को। सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ जो भी मनी बोरो की जाती है, ठीक है, सिर्फ उस पर जो इंटरेस्ट दी जाती है वो सिंपल इंटरेस्ट होती है। लेकिन जब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट दी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आइए समझते हैं इन 3 टर्म को, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और फोर्थ होता है इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकती है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। यहाँ पर 100 रुपीज, आर फॉर रेट, रेट कितने परसेंट की रेट पे दे रहा है, टाइम कितने टाइम के लिए दे रहा है, और अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला तो शायद आप लोगों को पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है 100, R है 10, T है 2 और अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है हमारा ₹20। मीन्स अगर आप किसी को 100 रुपये देते हैं 2 ईयर्स के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ओनली ₹20 मिलेगा। अब देखते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम निकालें, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 2 वे होते हैं। एक होता है टाइम वाइज निकालना स्टेप के अंदर सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, और सेकंड होता है फॉर्मूले के द्वारा। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक मेथड, जिसके अंदर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही यूज करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। तो देखिए 100 रुपीज की कंपाउंड इंटरेस्ट थी, प्रिंसिपल, रेट थी 10। अब की बार जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो हम 1 ईयर के अकॉर्डिंग निकालते हैं, मतलब ईच 1 ईयर में आपको दोबारा से आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, तो आपको उस पर दोबारा से इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। तो ओनली 1 ईयर का अपॉन 100 से 100 कैंसिल, तो ₹10। ये हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी इंटरेस्ट निकल के आई। इसको आप सिंपल इंटरेस्ट बोले या कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, बात सेम है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट सेम ही होती है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। तो 10 रुपीज हो गई इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, चेंज जो आता है, कहानी जो चेंज होती है वो होती है नेक्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब इंटरेस्ट पे की जाती है तो सिंपल इंटरेस्ट पे प्रिंसिपल सेम ही रहता है 100 रुपीज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाता है, इसमें ये इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाती है और इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दी जाती है। तो देखते हैं अब हमारा न्यू प्रिंसिपल आ चुका है 100 प्लस 10 110। तो अब जो हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे वो निकालेंगे अपने न्यू प्रिंसिपल पर 110 पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालने वाले हैं सेकेंड ईयर का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 110 है, रेट वही 10, टाइम 1, और हमारा आंसर आ जाता है आपकी बार 11 रुपीज। तो जो ये इंटरेस्ट निकल के आई है ये है सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट है 10 रुपीज, सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट है 11 रुपीज। यू कैन मेंशन ये सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट है। तो अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी जाए, यहाँ पर भी सिर्फ इंटरेस्ट लिख लीजिए जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपसे पूछी जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी इस 2 ईयर्स की 100 रुपीज पर, तो कितनी निकल के आएगी, 10 फर्स्ट ईयर की थी और 11 सेकेंड ईयर की, मीन्स 21 रुपीज। तो ये है पावर कंपाउंड इंटरेस्ट की। 2 ईयर्स की सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर हमारी 20 रुपीज आ रही थी, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 21 रुपीज आ रही है। सोचिए अगर ये कि बड़ा अमाउंट हो तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक क्लियर करवाए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़े से टिपिकल है। जब तक के लिए गुड बाय।